हेलो दोस्तों, आज का बिजनेस आइडिया उन लोगों के लिए जिनके पास सच में पूंजी नहीं है, लेकिन बिजनेस करना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, कंपनी में जॉब नहीं मिल पा रही है, किसी भी प्रकार की जॉब भी मिल जाती है तो वो करना नहीं चाहते क्योंकि वहां पे उन्हें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है या वो ज्यादा पैसा नहीं मिल पा रहा है। जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता। कंपनी में बहुत प्रॉब्लम चलती है। आपकी कोई समस्या है, किसी भी कारण से आप बेरोजगार बैठे हो घर पे, तो ये बिजनेस आइडिया आपके लिए एक अच्छा स्पेशल होने वाला। देखिए, बिजनेस उन लोगों के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हैं, जो गरीब लोग हैं मेरे भाई। गरीब के लिए एक नया बिजनेस है। दिन में सिर्फ 4 घंटा काम करके नौकरी से ज्यादा इस क्षेत्र से आप पैसे निकाल सकते हो। साथियों, सच में बहुत शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से देखना और ध्यान से समझना, और ये वीडियो आपके जीवन को बदल सकता है। साथियों, जिनके पास बहुत पूंजी है उन लोगों के लिए ये बिजनेस आइडिया कतई नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बिजनेस उनके लिए जिनके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि वही लोग इस बिजनेस को कर सकते हैं जिनके पास पूंजी नहीं है। जिनके पास पूंजी है उनके पास एक चीज है, वो शर्म है। जिनके पास पूंजी नहीं है वो लोग शर्म नहीं करते। सिर्फ मतलब है कुछ करना है, बिजनेस करना है, अपना बिजनेस करना है जिसमें हमारा घर चल सके, फैमिली चल सके। बिजनेस क्या है, इस पे आप कैसे करेंगे, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हमारा बिजनेस क्या है। देखिए, आप चाहे गांव में रहते हो दोस्तों, आप गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, हर जगह इस बिजनेस को कर सकते हो मेरे भाई। दोनों ही जगह आप इस बिजनेस को कर सकते हो। आप किसी भी एज ग्रुप से हो, चाहे आपकी उम्र 50 साल की हो तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। 24 साल के हो, 30 साल के हो, 40 साल के हो, 18 के एज में हो, आप इस बिजनेस को कर सकते हो। यदि आप महिला हो तब भी इस बिजनेस को कर सकती हो, लेकिन महिला आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करना चाहती है या नहीं चाहती। तो मेरा मतलब सिर्फ आपको बताना है। मान लीजिए आप एक युवा हो, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, तो ये बिजनेस आपके लिए सोने पे सुहागा होने वाला है। बहुत काम की वीडियो, इसलिए ध्यान से समझना मेरे भाई। साथियों, गरीब के लिए नया बिजनेस है। गरीब के लिए इसलिए बोल रहा हूं, जो व्यक्ति गरीब है उसको शर्म नहीं होता। इस बिजनेस में शर्म जरूर लग सकता है। बाद में आप बोलो सर हम तो बहुत पैसे वाले लोग हैं, हमारे लिए तो ये बिजनेस ही नहीं है मेरे भाई। और दिन में सिर्फ 4 घंटे आप काम कर सकते हो मेरे भाई, नौकरी से ज्यादा बचत, और साल भर चलेगा। और मेरे भाई, इसको आप मात्र इतने से शुरू कर सकते हो। ओनली ये बजट इतना से आप लगा के आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। साथियों, क्या आप जानते हो सफल होना चाहते हो बिजनेस में? साथियों, सफल होना किसी भी क्षेत्र में, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, चाहे कहीं पर नौकरी करते हो, कोई भी फील्ड हो, मैं आपके लिए कुछ काम की बातें बता रहा हूं जो बहुत यूजफुल है, आपके जीवन में काम आने वाले। इसलिए वीडियो कंप्लीट देखना बहुत ध्यान से। साथियों, अपनी स्किल को मजबूत बनाओ। किसी भी फील्ड में स्किल ही आपकी असली ताकत है। हर दिन 30 से 40-50 मिनट सीखने पे लगाओ। एग्जांपल, जैसे मार्केटिंग सीखना है, कम्युनिकेशन, सेल्स सीखना है, एडिटिंग, मैनेजमेंट, जो भी आप काम करते हो उसकी स्किल आप बढ़ाओ मेरे भाई, और उस पर फोकस करो। साथियों, लगातार जीवन में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, और सफलता की मेन पॉइंट होता है कंसिस्टेंसी। एक दिन मेहनत, एक दिन आराम, सफलता नहीं मिलती मेरे भाई। छोटा काम भी रोज करो, लेकिन लगातार करो, रेगुलर करो, आप 100% सफल हो जाओगे। साफ लक्ष्य तय करो। लक्ष्य जितना साफ होगा, पहुंचना उतना ही आसान होगा। इसलिए क्लियर गोल होना चाहिए। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं मेरे भाई। जैसे 3 महीने में स्किल सीखनी है, 6 महीने में इतने टारगेट पूरे करने, 1 साल में बिजनेस को यहां पहुंचाना है। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने होते, समझने होते। साथियों, हर बिजनेस के अंदर डिसिप्लिन और मोटिवेशन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन कभी कभी आता है, लेकिन डिसिप्लिन रोज काम आता है मेरे भाई, रोज काम करवाता है। रोज के लिए एक रूटीन बनाओ और उसको आप फॉलो करो और उसको समझो मेरे भाई, बहुत जरूरी होता है। इसलिए डिसिप्लिन और समय का सम्मान करो मेरे भाई। टाइम मैनेजमेंट ही सफल लोगों का राज है। फोन के बेकार स्क्रॉल, फालतू काम सब कम करो मेरे भाई, और अपने फोकस करो, और पैसों का सही उपयोग करना सीखो। सफल लोग कमाने से ज्यादा पैसा बचाना और निवेश करना जानते हैं। 70% जरूरत होती है, 20% निवेश होता है, 10% एंजॉयमेंट और आनंद और मनोरंजन के लिए खर्च करते हैं। दोस्तों, असफलता से डरना नहीं चाहिए, उससे सीखना चाहिए। जो लोग जल्दी हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। हर फेलियर के अंदर एक सबक होता है, हर फेलियर में एक सक्सेस पॉइंट होता है। और सही लोगों की संगत चुनो, आप जिनके साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। नेगेटिव लोग आपके सपनों को खत्म कर देते, आपको मिट्टी में मिला देते। इसलिए ऐसे लोगों से दूरी बनाओ, और खुद की तुलना इस जीवन में किसी से मत करो। हर व्यक्ति का टाइम अलग होता है। तुलना से सिर्फ तनाव मिलता है, टेंशन मिलता है, डिप्रेशन मिलता है। इसलिए दूसरों से तुलना मत करो, और हर काम में एक्शन लो। प्लानिंग में समय मत गवाओ। ज्यादातर लोग सोचते रहते, सफल लोग तुरंत शुरुआत करते हैं, तुरंत काम करते हैं मेरे भाई। कोई भी काम है उसमें जल्दी डिसीजन लो। साथियों, बहुत जरूरी चीज है दुनिया में, जगह कमाने का एक ही रास्ता है, सीखते रहो और मेहनत में
कमी बताने दो मेरे भाई, इसलिए मेहनत करते रहो मेरे भाई, दिन रात मेहनत करना पड़े तो करते रहो। सिर्फ आपको नॉर्मल सी बातें हैं, ये जरूरी है। अब मैं बात करता हूं आखिर ये जो बिजनेस है क्या साथियों। नॉर्मल सा मैं आपको बता रहा हूं, गरीब के लिए नया बिजनेस है। दिन में आप 4 घंटे देकर काम शुरू कर सकते हो, नौकरी से भी ज्यादा इससे बचत कर सकते हो, साल भर चलेगा और इसको 1000 से आप शुरुआत कर सकते हो। सिर्फ आपको शुरुआत में क्या करना है, सिर्फ आपको जाना है नजदीकी सब्जी मंडी, नजदीकी मंडी जाना है, यानी क्या जहां पे आप साथियों सिर्फ आपको अपनी नजदीकी मंडी में जाना है, यानी जो आपकी मंडी है उसमें जाना है। आपके आसपास कम से कम, यानी आपसे जो बोल रहा हूं, कम से कम इतना बजट होना चाहिए मेरे भाई, इतना कम से कम बजट होना चाहिए नॉर्मल सा इस बिजनेस के लिए। ये बातें ध्यान से सुन लो, समझ लेना, बहुत काम की वीडियो है। यानी 1000 का आपको बजट होना चाहिए, 1000 आपके पास है तो इसे आप अपने नजदीकी मंडी चाहिए और सब्जी मंडी, उसमें जाने के बाद आप क्या करना है, वहां पे आपको दिखेगी जो गाड़ी आती है बड़ी बड़ी होलसेलर वाली, वो बड़ी बड़ी मैक्स आती है, मैक्सी वगैरह ट्रक वगैरह आते हैं, वो दिखेंगी। अब देखिए आपको ऐसी ऐसी बातें जो मैं बता रहा हूं ना, जो आपकी बहुत काम आने वाली है। आपको रियलिटी में इस बिजनेस में उतरोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सही बताया है, ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ। जब आप जाओगे तो गाड़ियां मिलेगी जो मैक्स होती है, बड़ी वाले ट्रक होते हैं, टाटा 407 होती है, आप जाओगे तो गाड़ियां मिलेगी नॉर्मल सी। आपको जैसे एक बोरा, मान लीजिए एक बोरा, आप ये जो बोरा है मेरे भाई नॉर्मल सा साइड में दिखा रहा हूं दोस्तों, मान लीजिए किसी का भी हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आलू का मान लेता हूं, आलू का भी हो सकता है, एक नॉर्मल सा बता रहा हूं, 100 किलो का आलू हो गया, आप एक बोरा इसमें जैसे ये आलू का बोरा हो गया। अब ये मान लीजिए आलू का बोरा इसके पास 100 बोरे है, इससे ये 100 बोरे जल्दी सेल हो जाए, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक बोरा खरीदना है, मात्र आपको एक बोरा खरीदना। ध्यान से सुन लेना जो बोल रहा हूँ, बात को ध्यान से सुनना, एक एक पॉइंट को। इनके पास 100 बोरे हैं, जो बड़ी गाड़ी होती है उनकी, यहाँ आपके पास एक बोरा ही आपको खरीदना है, यहाँ से आप एक बोरे को बेच रहे हो, देखिए किसी भी रेट में होगा आपके यहाँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ। इस बोरे को आप बेच रहे हो 400 में। अब आप देखिए एक बोरे में 400 में बिक रहा है, क्योंकि इसे जल्दी बिकने की आप इस बोरे को 400 के यहाँ से परचेज करते हो या खरीदते हो। ध्यान से सुनिएगा बात को, यहाँ से खरीदने के बाद आप क्या करते हो, इस मंडी को, यानी जो मंडी से आपने लिया, इसी मंडी में यहाँ से आप इस बोरे को ला के किसी भी जगह रख लेते हो, यानी किसी भी जगह पे रख लेते हो एक बोरा, यानी एक जो बोरा है उसकी प्राइस आपने पहले 400 में खरीदा। अब इसको आपको, यानी जो एक बोरा आपने लिया यहाँ पे, यानी ये जो बोरा आपके यहाँ आया है, इसका प्राइस झट से 800 हो जाता है। ये कोई जादू नहीं है, बता रहा हूं, कुछ देर बाद ही होलसेल जैसे ही रेट बढ़ती है तो सिर्फ मेहनत आपकी है, ये कोई जादू नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे इसका रेट 800 हो गया। मान लीजिए कोई टमाटर का रेट है या भिंडी है, कुछ भी सब्जी हो सकता है, प्याज लहसुन कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए लहसुन उठा लिया, प्याज उठा लिया, कुछ भी उठा लिया, 1000 का आप सामान लीजिए, टोटल 1000 का सामान लीजिए। इसके बाद यहाँ पे लेके आइए, सभी सामान को यहाँ पे लेके आइए। अब ये जो मंडी है ना, ये सबसे मेन पॉइंट जो आपको गलती करते हो वो बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ आपको जो मंडी 3 बजे खुलती है, 3 बजे 4 बजे आपको पहुंच जाना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 3 बजे मंडी खुलती है, 6 बजे जाते, नॉर्मल सा 6 बजे जाते, 90% लोग तो सामान लेके चले जाते हैं वहां पे, इसकी कोई कीमत नहीं, वैल्यू नहीं। यहाँ पे जब आप इसको 4 बजे खरीदोगे, जब इस सामान को 4 बजे आप खरीदते हो, मंडियां होती है ना दोस्तों, आपके यहाँ थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, सर्दियों में 6 बजे 7 बजे हो सकता है, अभी का जो मौसम है आपके यहाँ थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो मंडियां होती है ना 10 बजे बंद हो जाती है, यानी 10 बजे की बात कर रहा हूं मैं, दिन में बंद हो जाती है। अब आप सुबह 10 बजे अपनी गाड़ियां मंडी में लगा ली और यहां से आप सुबह 4 बजे सामान उठाया और उसे यहाँ पे रख दिया। यहां से आपने सुबह 4 बजे सामान उठाया, उसे यहाँ पे आपने रखा और आपने अपने घर पे गए, नाश्ता पानी किया, नहाए धोए, घर पे आए। अब आपने इसे यहाँ पे लगा लिया, जहां मंडी के आसपास की बात बता रहा हूं, जहां से आपने खरीदा उसके आसपास ही जो मंडी में था ना, उसी मंडी में आपने लगा दिया। यहाँ पे लाने के बाद आप पूरा सेटअप ये लगा लिया कि जैसे यहाँ पे किसी भी कपड़े पे लगाया, किसी भी चेयर, किसी भी प्रकार का आपने सेटअप बना लिया। अब यहाँ पे एक बड़ी मिथ होती है जो लोगों के अंदर होती है, मुझे मंडी से सब्जी लेके आनी है, वहां पे सस्ती मिलती है, वहां से लेके। अगर मैं इस बात को गलत कह रहा हूं तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत सारे लोगों के माइंड में इस तरह के सवाल होते हैं कि होलसेल मंडी में सब्जी सस्ती मिलती है। आपके अंदर क्या, आपके अंदर यहाँ कोई शादी पार्टी है, फंक्शन है, मान लीजिए किसी भी प्रकार का आपको ज्यादा सब्जी खरीदनी है, तो आप क्या करते हो, मंडी से लेके आते हो, वहां पे सस्ता मिलेगा। बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर सकते हैं, भाई या बहन, सबको पता है कि वहां से सब्जी लेके आएंगे तो सुबह जल्दी जाओ। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूंगा, जब आप सुबह जाते हो तो आपको आधा किलो 1 किलो आलू नहीं देते, सिर्फ बोरी में देते हैं 20 किलो 50 किलो 100 किलो, इससे कम नहीं देंगे। अब आप जा रहे हैं वहां 1 किलो आलू खरीदने के लिए, 2 किलो आलू या 10 केजी, वहां पे आपको जो रेट मिल रहा है, जो एक्चुअल रेट मिल रहा है ना, मार्केट में जो रेट मिलता है, ये दोस्तों मंडी है, यहाँ
यानी ये जो मंडी है दूसरी है, जो मार्केट है वो भी दूसरी है। यानी जो मार्केट है इसमें आलू है, आलू का रेट आपको होलसेल रेट पे मिल रहा है। अर्थात आपको मान लीजिए, मैं एग्जांपल आलू का ले लेता हूं, यहाँ पे आलू इस फॉर एग्जांपल इसका रेट चल रहा है मेरे भाई होलसेल मंडी में 10 रुपए केजी के हिसाब से जा रहा है, मार्केट में यहाँ पे चल रहा है, और 20 रुपए केजी के हिसाब से, तब भी आप इसे कई गुना सस्ता दे रहे हो। आप इसे कई रेट खरीदा है, आप ये इस मार्केट से सस्ता दे रहे हैं। यहाँ पे अपनी दुकान का सेटअप बना लीजिए मंडी के आसपास ही। नॉर्मल सी डिटेल्स बता रहा हूँ मेरे भाई, सुबह जल्दी सामान खरीदिए, सुबह 10 बजे से आप लगाते हो अपने सेटअप, शाम के टाइम 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब आपका सामान सेल हो जाए, चीजें सेल करते रहिए। और आप इसमें एक अच्छा सा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, आपको ग्राहक नहीं ढूंढना पड़ेगा, आपको कस्टमर के लिए नहीं बैठना पड़ेगा। आप कस्टमर खोजते हो ना सब्जी बेचने के लिए, गली गली जाते हो, कहीं रेडी लगाते हो, उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी भाई। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे लोगों का एक बेस बना हुआ है, यहाँ पे लोग आते हैं, हर किसी को पता है। आप किसी भी शहर में रहते हो, उसके आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं सबको पता है कि यहाँ पे सब्जी मंडी है और यहाँ पर सस्ती सब्जी मिलती है। इसलिए सारे लोग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर से होलसेल मंडी आते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, जो बड़े बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो यहाँ पर आते हैं सब्जी खरीदने के लिए। देखिए, मैं आपको लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ, आपको अगर इस बिजनेस में सफल बनना है तो एक चीज खास ध्यान रखना है, आपको अपनी दुकान सिर्फ ऊंचे लेवल पे किसी तख्त पे या किसी भी तरह की मेज वगैरह पे लगा लीजिए, वहां पे खास करके सब्जी लीजिए, और जो एकदम अच्छी हो, पालक, जैसे पालक की 2 क्वालिटी मिलेगी आपको 9 रुपए 10 रुपए, एग्जाम्पल में समझा रहा हूँ आपको, जैसे 10 रुपए केजी खरीद रहा है लेकिन क्वालिटी अच्छी हो, 20 रुपए 40 रुपए केजी सेल कर सकते हो। आपको क्या करना, अच्छी क्वालिटी की सब्जी खरीदनी है, साफ सुथरी करके उसे अपनी दुकान पे सजा के रखना है, डेकोरेट करना है, और जो लोग दूर से आपकी तरफ खींचे चले आए, उससे ही आपको कस्टमर का अच्छा फीडबैक मिलेगा, कस्टमर परमानेंटली आपका हो जाएगा। देखिए, बिजनेस हर कोई कर रहा है सब्जी का, आपने भी सुना होगा सब्जी का बिजनेस कीजिए, लेकिन सही तरीके से आप करोगे तो, सही जगह करोगे तो आपका बिजनेस चलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। आप गलत जगह बिजनेस कर रहे हो, गलत तरीके से कर रहे हो, तो आप इस बिजनेस में फंस सकते हो। उस वजह से आपका मन नहीं कि बिजनेस नहीं करना है, उस वजह से आपका मन नहीं है कि बिजनेस नहीं करना है। अब मैं आपसे ये बात बता रहा हूं कि आप अगर कोई सामान ला रहा है, आप आलू लेके आए, आप आलू किसी भी रेट में लिया, आलू लाए दोस्तों, टमाटर लेके आए, या फिर मटर लेके आए, प्याज लेके आए, या लहसुन लेके आए, एनीवन कुछ भी हो सकता है, आप सभी सामान लेके आए। मान लीजिए आप लिए आलू, में एग्जांपल आलू का मैंने बताया था, आलू आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। माने कि 8 रुपए केजी आपने आलू लिया, आलू को 8 रुपए किलो लिया, और आप इसे 15 रुपए केजी या 10 रुपए केजी, देखिए आपको 8 रुपए केजी नहीं पड़ेगा, सिर्फ मैं एग्जांपल में समझा रहा हूं। अभी आपने टमाटर को अपनी थोक रेट में खरीदा, मान लीजिए 20 रुपए केजी, आपने मान लीजिए 20 रुपए केजी इसे खरीदा, आप इसे 40 रुपए केजी में सेल करते हो। प्याज इसे 10 या 20 में खरीदा, इसे 40 या 30 में आप सेल कर देते हो। लहसुन 100 रुपए केजी में खरीदा, आपने 150 या 200 में सेल कर दिया। आपको मैं सिर्फ एक एग्जांपल समझा रहा हूं, आप देखिए आपने कितने में खरीदा, कितने में सेल कर रहा है, यानी 1 गुना 2 गुना 4 गुना 5 गुना तक आप सेल कर सकते हो। तो नॉर्मल सी बात है, जब आप 1000 लगाए तो उसमें आपको जितना भी आपने लगाया उससे कई गुना ज्यादा यानी कि बढ़ के मिलेगा। आप सिर्फ इतना ही दिन में बचा पा रहे हो दोस्तों, इतनी ही चीज नहीं है, मैं ये गलत नहीं कह रहा हूं, इससे कई गुना ज्यादा बचा लेते हो, इससे कई गुना ज्यादा बचत कर पाते हो, क्योंकि भाई आप मेहनत कर रहे हो। मैं आपको झूठे सपने नहीं दिखा रहा हूं, कहीं ये कोई जादू वाली बातें नहीं बता रहा हूं। आपकी मेहनत, आपका पसीना, आपने जो सुबह 6 बजे सर्दी के मौसम, गर्मियों में 4 बजे स्ट्रगल किया, मेहनत की, संघर्ष की, उसकी मेहनत का फल आपको, हर इंसान कुछ ना कुछ चाहता है लेकिन कर नहीं पाता। उसके अंदर एक बेड़ी होती है, लोग क्या कहेंगे, शर्म लगती है, 4 लोग देखेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। दोस्तों, अगर हम सभी लोग ये सोचते हैं कि 4 लोग क्या सोचेंगे, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हमें गरीब बनाती जा रही है। यही सोच, आपको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या सोचेंगे, आपको सिर्फ ये सोचना है कि मेरी फैमिली, मुझे बिजनेस करना है, मुझे आगे करना है, बड़ा करना है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप परमानेंटली इसी मंडी में ऐसी सब्जी बेचते रहिए। मैं आपसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा, जब आपको लगे इसमें बहुत कुछ कर लिया है, तो आप इस बिजनेस को बड़े मॉडल पे ले लीजिए, बड़े मॉडल पे इस बिजनेस को ले जा सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो कैसे ले जा सकते हो, क्या कर सकते हो, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं विस्तार से वीडियो आपको लेके आ सकता हूं। और साथियों, थोड़ा सा वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।